एडवोकेट लियाकत चौधरी सरदार मलिक साहब और यहाँ पर विशु परवरपुर सिंह के अलावा यहाँ सैकड़ों लोग जो है पार्टी के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है बड़ी भारी मात्रा में जो है लोग यहाँ पर आए हैं। आज मियाँ साहब आए हैं, सारी जनता में बेदार है, सारी जनता खुश है। मियाँ साहब कहते पीर कित्या पीड़ ना जावे, ओ पीर की धरना हूँ। बुल्ले शाह ने क्या सी, ओ पीर की धरना हूँ। ते मियाँ साहब जी असे सानू बहुत पीड़ बहुत ज्यादा है, ये पीड़ सारी जनता ने दूर करनी है। ते जनता नू मैं ये भी कहना हाँ, मियाँ साहब ने कदे नहीं किया कि सानू के 5000 बंदा बैठा हुआ था, सारे ने क्या बाबा जी दुआ मंगियो। बड़े मियाँ साहब उन्हें हर बंदे ने दुआ मंगी है क्या नहीं मंगी? ये कर्जा है जनाब, ये कर्जा चुकाना है, ये बहुत बड़ा कर्जा है, इस कर्जे को मुकाना है। मियाँ साहब साढ़े पूरा ठेका नहीं अस लेंगे, सारा ठेका है अपनी पंचायत ना। साड़ियां संदूकड़ियां जड़ियां बख-बख गिनती होवे ते असी अपनी संदूकड़ियां फुल देंगे। संदूकड़ियां साड़ियां जड़ियां हुन बख-बख खुलन दे पता लगे केड़ी पंचायत ने वोट दिते हैं। वोट जनता सारी देगी मियाँ साहब, बर्फ होवे बारिश होवे गलियां बंद होन तभी आवांगे, गलियां बंद भी खोल के आवांगे, वोट पावांगे। शुक्रिया मियाँ साहब, याद रखियो मियाँ साहब दिल्ली भेज रहे हैं तुहानू। तुसी जनाब ख्याल रखियो, एक बड़े सोने खूबसूरत साहब दिल्ली तो आने रहे ना, बहुत चिट्टे चिट्टे गोरे पिल्ले जे 2 दफा हमने जिताया सा। मियाँ साहब मुड़ के नहीं लगे, दर्शन नहीं उन्होंने होए जनाब। ते जनाब ये जनता ने जनता पहले भी तुहाडे मुरीदन साहब बैठे हुए, इस तो बाद भी जनाब शुक्रिया साहब। ना हमें कभी मिले हैं, ना हमारी जिंदगी में हमें कभी और कभी मिले। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैं इनको फोन करता हूँ किसी काम के लिए, जब ये बोलते हैं तो मैं काम भूल जाता हूँ। इतने प्यार से इतने अदब से ये हमें बोलते हैं कि मैं 2 मिनट में कहता हूँ अदावर फोन बंद कर देता हूँ। आप घबराना मत। मियाँ साहब ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ हमारा वास्ता 50-60 साल से, और ये ऐसी एक गद्दी है जिनको हिंदू मुस्लिम सिख सब मानते हैं। और मैं तमाम लोगों को, खासकर हिंदू भाई और सिख भाई जो आज ज्यादा मेजॉरिटी में आए हैं और नॉन गुजर लोग जो आए हैं, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यहाँ से मियाँ साहब सिंगल वोट भी किसी दूसरी पार्टी को नहीं जाएगा। वोट जो है वो लोग आपकी झोली में डालेंगे। बस आप एक बार जीत के आ जाए। मैं दिल्ली जी की बात करूंगा कि जब मैं यहाँ से डीडीसी का इलेक्शन लड़ा, मुझे 2 पंचायतों से वोट नहीं मिले, एक ये ढांगरी और एक ये सलेट। डांगरी के दिल्ली जी ये बैठे हैं और सगोट पंचायत के जग्गू जी पीछे अभी आपके हाथ उठाएंगे। हमारे ब्लॉक में हमें किसी चीज की कमी नहीं है। अपने भाई सुजात जी का बहुत 3 बार सिर्फ हमने फोन किया इनको, और इन्होंने ये बिल्कुल पहले पहाड़ियों के साथ जुड़े हुए थे और उधर इनकी वो चल रही थी, लेकिन इन्होंने एक कॉल पे इन्होंने कहा कि नहीं भाई मैं इस बार मियाँ साहब की मदद करूंगा और दिल जान से करूंगा। मैं आपकी वजह से दिल्ली जी ने यहाँ पे किया है और बहुत अच्छे तरीके से ये सारा इंतजाम किया है। और ये ऐसी रैली मीटिंग आपने पहली बार की होगी, आधे लोग हाल के अंदर और आधे लोग हाल के बाहर बैठे हैं। मैं साहब कहना चाहूंगा कि हमें यहाँ एक ही चीज की दिक्कत है, बाकी किसी चीज के लिए छोटे काम आप करोगे। जब आप जीत के आओगे, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, इंशाअल्लाह हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो एक डिग्री कॉलेज हमें डांगरी में चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। जब आप जीत के आओगे एक डिग्री कॉलेज हमें यहाँ पे देंगे, क्योंकि 35 पंचायतें मियाँ साहब यहाँ पे हैं। 35 पंचायतों के बच्चे हमारे कोई जोरी खजरोते हैं, कोई जाके कालाकोट में कॉलेज बना लेकिन बिल्डिंग नहीं है, कोई जाके सुंदरबनी पढ़ते हैं। बस हमें एक ही गुजारिश है कि हमें डांगरी में डिग्री कॉलेज चाहिए।
बाकी ठाकुर यशपाल सिंह साहब ने ये साहब यहाँ पे डांगरी में सिर्फ 4 दुकानें हुआ करती थी, इसको उन्होंने रोडें, बिजली, पानी, किसी चीज से हर सेकेंडरी किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी, और वो हमें छोड़ के चल के ऊपर से अगर वो दोबारा यहाँ होते, दोबारा कहीं बनते तो ये अधूरे काम भी उनके पूरे करते। उनका जिम्मा मियां साहब आपके ऊपर है, उनके अधूरे काम जनाब अब आपने कर रहे हैं। इसी के साथ ही में तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाली 19 तारीख को बहुत बड़ी रैली हमने नसीब साहब से मुकाबला करना है। जो इन्नो रैली एक भाई एक बहन गाड़ियां भी आएंगी, जिसके पास स्कूटर है स्कूटर, जिसके पास मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल, जिसके पास गाड़ी है गाड़ी, जिसके पास कुछ नहीं उसके साथ को मैं गाड़ी भेजूंगा। सब लोग जोड़ी में आएंगे और फारूक साहब को सिर्फ जो सबसे बड़ी रैली हिस्ट्री में आज तक हुई है वो कोटरंका में हुई है, उसके बराबर की, ताकि ये सब मुझे शाम को फोन करें भाई ये उससे बड़ी रैली थी, उससे ज्यादा लोग आने वाली 25 तारीख को बोलने की जरूरत नहीं है मियां साहब, ये सलाम है आपके पीछे, ये रुकने वाला नहीं है, ये ना रुकने वाला है ना रुकेगा कभी। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपसे काम मांगने की हमें जरूरत नहीं है, आपने खुद आके हमें देखना है, आगे भी देखते हो, आगे भी हमारी परवाह आप ही करते हो। जब से मेरे सामने नहीं रहे आपने इस छोटे बच्चे के सिर पे हाथ रखा, हमारे सिर पे हाथ रखा और हमें हौसला हुआ, उसी वजह से हम डीडीसी बने, जहाँ से मेंबर बने, जहाँ सारे काम डिस्ट्रिक्ट के नसीम साहब के साथ मिलकर हम करा रहे हैं। इसी के साथ मैं खत्म करूंगा। जय हिंद जय भारत। तो बैठ जाना नीचे बैठ, और एक बात ये कहता हूँ, नीचे बैठ, आज कोई नहीं बैठा। मियां साहब का जब शुभ कदम मुबारक इस डांगरी की सरजमीन पर पड़े तो आसमान पर बारिश के बादल मंडरा रहे थे, जिससे यह पता चलता था कि कहीं गरीबों की, मजलूमों की और बेसहारा लोगों की कहीं रोटी रोजी का मसला जो है वो बढ़ रहा है। मैं आपसे इनको मैंडेट दी, मैंडेट परवरदिगार ने इनको दिया है, इसीलिए ये लोग जो आए हैं यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मियां साहब उस गद्दी की ही देन है। मैं उस गद्दी जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मानते हैं, और ये मैं अपने सामने आंखों के सामने देख रहा हूँ, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ना हिंदू यहाँ ना मुसलमान या सिख या ईसाई, ये सब ये इंसानियत है, और इंसानियत आपकी मदद कर रही है उस देश को बचाने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि हम सब मियां साहब को सुनने के लिए यहाँ आए हैं, मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ पे मियां साहब के हक में सभी साथियों ने जो कहा है, भगवान ज्यादा से ज्यादा लीड से हम जीते, यही सबका कहना है, और हम भी यही दुआ करते हैं। जय हिंद जय जम्मू कश्मीर। चाहिए कि जितने भी हमारे यहाँ पे लोग बैठे हैं हिंदू भ्रांति के, खास करके उनको बता देना चाहता हूँ कि किसी चीज़ की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और आपको पता कितनी बड़ी गद्दी है लारवी, जो जहाँ पर जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान हम सबकी खुशकिस्मती है। काफ़ी यहाँ पर साथी आए, उन्होंने कहा कि बेरोजगारी वो समय जब आएगा तो हम इनको अपनी अपनी बात रखेंगे, और जो हमारी बात यहाँ से जो आप पार्लियामेंट में लेके जाएंगे वो समय आने पर आपको हम जो भी हमारी ग्रीवेंसेस हुई वो हम आपको बताएंगे। आज समय कम है, मैं कुछ नहीं ज़्यादा बोल सकता, लेकिन इतना बता देता हूँ कि जितना भी हमारे से हो सकेगा हम पूरी ताकत के साथ आपको जितना भी हमारा रेंज है, जहाँ तक भी जा सकते हैं हम, चाहे हमारी ये ब्लॉक की बात करें तो लदौट से हम स्टार्ट करेंगे। लदौट हो, लालकास हो, बडून हो, डांगरी हो, सरानू हो, कोठा हो, गोदड़ हो, इंद्रोला हो, दलोगड़ा हो, चकली हो, दलोड़ी हो, अड़गी हो, सिगोट हो, सलेवट हो, कोई भी जगह बलजराला हो, ऐसा कोई भी गांव जहां से आपकी लीड नहीं होगी, मैं कॉन्फिडेंस से आपको कहूँगा। फिर लास्ट में मैं जाते समय मैं मियां साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह जैसे आप यहां पर आए हैं फिर दोबारा से जब बार आते रहे, और बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। स्टेज पे आए रमेश्वर सिंह। मैं अरसा से, मुझे डॉक्टर साहब जानते हैं कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहे हैं। मेरा ब्लॉक जो है वो डंडोटा है, जिसके 6 पंचायतें हैं, तो इंशाल्लाह काम वहाँ हो रहा है। मैं एक शेर आपकी अर्ज करूँगा कि क्या कोई सूरज उतरा है मेरे गाँव में, क्या कोई सूरज उतरा है मेरे गाँव में, खलबली सी मच गई है डांगरी की छाँव में, खलबली सी मच गई है डांगरी की छाँव में, उम्र भर जागा क्या, डॉक्टर साहब उम्र भर जागा क्या हूँ, अब इजाजत हो तो मैं चैन से सो जाऊं तेरी गैसों की छाँव में। तो
हम इंशाल्लाह दिन रात जो है आगे हमें नसीम साहब नहीं बैठने देते थे। आप तो ठाकर मेशवर सिंह भी हमारे साथ लगे हैं, आप तो हमें एक सेकंड भी बैठने का टाइम नहीं है। इंशाल्लाह पूरे जोर शोर से काम हो रहा है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस बार जहाँ हम जाते हैं इंशाल्लाह वहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो मैं एक शेर पे ख़त्म करूँगा, मैं कहूँगा कि अगर मरीज़ कल्ब हो तो दर्द दिल समझ दिलबर को, आगे दर्द जाने दवा जाने शिफा जाने खुदा जाने। आज हम बड़े भाई जाकिर साहब जो एडवोकेट हैं बुजुर्ग हैं, इनके साथ हमारे सूबाई सदर साहब जम्मू से आए हुए हैं, हम सब कांगड़ी की माँ जो वहाँ हजोरी से आए हुए हैं, उन सब का हम जनाब का वेलकम करते हैं। जनाब हम आपको मुबारकबाद देते हैं, हमारी कामयाबी है, अब हमारी लीड है। रूह से आग के शोले बुझ न सकेंगे, उभरे परचम मिट न सकेंगे, उखड़े परचम जम न सकेंगे। कायदे सदर हमारे सीनियर लीडर साहब, डीडीसी के हमारे चेयरमैन साहब, हमारे डीडीसी के ठाकर अपने डीडीसी मेंबर ठाकर रमेश्वर सिंह साहब, मंजूर मलिक साहब, चेयरमैन हमारे मकबूल साहब, हमारे भाई जितने यहाँ एक्शन साहब, ठेकेदार साहिबान, डीडीसी वीडीसी पैंच सरपंच जितने लोग यहाँ आए पहुंचे हैं, मैं सबको अपने दिल से पहली बात मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और एक बात ये कहता हूँ कि आज मियाँ साहब का जब शुभ कदम मुबारक इस डांगरी की सरजमीन पर पड़े तो आसमान पर बारिश के बादल मंडरा रहे थे, जिससे ये पता चलता था कि कहीं गरीबों की, मजलूमों की और बेसहारा लोगों की कहीं रोटी रोजी का मसला जो है वो बढ़ रहा है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि फूल क्या तारफ है उसकी खुशबू, फूल का तारफ है उसकी खुशबू और इंसान का तारफ है उसका किरदार। और मियाँ साहब के किरदार की अगर बात करूँ, इनके खानदान की अगर बात करूँ, इनकी अगर गद्दी की बात करूँ तो सदियाँ लग जाती हैं एक्सप्लेन करते करते। लेकिन हम ज्यादा ना कुछ कहते हुए ये कहूँगा कि मियाँ साहब, जब बड़े मियाँ साहब हजरत बाबा जब पुंछ की धरती पे 1904 में आए और 1904 में आकर उन्होंने रजौरी और पुंछ के लोगों के साथ, जब औरंगजेब ने, जगीर आलमगार ने एक कुरान पाक लिखा था अपने हाथों से और बाबा साहब ने उस कुरान पाक की तलाश में आए और वो कुरान पाक आकर पुंछ से आकर वो उन्होंने उसकी तलाश किया और वो हासिल किया। और बाबा साहब ने उसके बाद रजौरी और पुंछ के लोगों के साथ आज तक पूरा जो इनका रिश्ता निभाया और 1932 के अंदर जाकर फिर इनका सियासी प्लेटफॉर्म जो है वो उन्होंने बनना शुरू किया। 1942 में फिर गैलेक्सी कमीशन चला। अगर मैं ये कहानी बताऊं पूरी तो एक लंबा फलसफा है, लेकिन मैं आज ये कहूंगा कि मेरे भाइयों, मैं स्टेट फॉरवर्ड ये कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर मैं जिंदगी में आज पहली बार आया हूं, पहली बार आया हूं। और मेरा आने का एक ही मकसद है, वो जानते हैं मियाँ साहब और सभी मेरे भाई जानते हैं कि मैं किस तरीके से हूँ, किस जगह से आया हूँ और मैं कैसे आया हूँ और मैं क्यों आया हूँ। मेरा एक ही मकसद है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ ऊपर वाले को सामने रखकर, ना हमें कोई सी चीज की लालच है, ना हमें कुछ है, ना कुछ लेना ना देना। हमें एक चीज चाहिए जो मियाँ साहब से हमें चाहिए, उस चीज का वो है दवा, वो है दवा। और वो जो दवा है, वो दवा हमारे आने वाली नस्लों में, दुनिया में भी और आखिरत में भी वो दवा हमें काम देगी, जिस दवा के लिए हम इनके पास आए हैं। और वो उस दवा के लिए हम आए हैं मियाँ साहब के पास। हमारा तन मन धन मियाँ साहब के लिए कुर्बान है और हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारे जितने लोग हैं, जो आज तक हमारी अप्रोचेबल है। हमने पहले ही बहुत बार ये कहा था कि भाई हमारी एक टाइम मियाँ साहब का आया है, हम फारूक अब्दुल्ला साहब के और अब्दुल्ला सरकार के बहुत शुक्रगुजार हैं जिनने ऐसे कैंडिडेट हमें दिए जिनके सामने हिंदू का मंदिर होता है, हिंदू मंदिर में जाते हैं, मस्जिद होती है, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं, सरदार भाई गुरुद्वारे में जाते हैं। ये वो गद्दी है, ये वो दर है जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाते हैं, सब जाते हैं। और ये सब जाते हैं और ये उस जगह का दरबार है। कहते हैं कि लाल शरीफ की तौबा जिस रास्ते से गाड़ी क्रॉस कर जाए एक बार, उस इलाके के लोगों की भूख जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम एक खुशनसीब लोग हैं। खुशनसीब लोग इसलिए हैं कि हमें पहली बार जिंदगी में यह मौका मिला कि हम अपने पीर साहब को, अपने मियाँ साहब को वोट दें।
हमारे हम इनको वोट देने के लिए हमारी ये किस्मत हमें कह रही है। तो शुक्र है उस अल्लाह का हम करते हैं कि मियाँ साहब को हम वोट देने के लिए तैयार हुए हैं और इनके ये आए हैं और हमने ये वादा कर लिया है, ये ऐड किया है कि हम मियाँ साहब को वोट देकर कामयाब करेंगे। एक बात हमारी मियाँ साहब हमसे ये गुजारिश है लास्ट में, अल्लाह आपको जिताएगा, जब आप जीतेंगे उसके बाद आपने इस जगह में फिर आना है एक बार, और उसके बाद आपने इसी रास्ते से होकर ये रास्ते, जिस तरह ये इस इलाका के हमारे सरपंच साहिबान धीरज शर्मा ने, हमारे डीडीसी मेंबर साहिबान ने, जनाब साहिबान ने, मंजूर साहब ने, मकबूल साहब ने, और जितने भी ये मेरे भाई बहन, हमारा वाइस पंच जो बडून का नेशनल कॉन्फ्रेंस का पुराना पंच है जो 3 बार इलेक्शन जीता है, इसने मैं कुछ नहीं किया, इसने और हमारे दूसरे पंच जितने शाहजाद मिर्जा साहब, इन्होंने मिलकर बडून के अंदर जो आज ये सबके सफल किया, मैं इनके साथ खड़ा रहा हूँ, सब इन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सब्सिडी जो दी है उस रास्ते से गुजरते हुए हम मियाँ साहब को एक बार रजौरी के अंदर देखते हुए देखेंगे, क्योंकि मियाँ साहब की तरफ से मैं एक लास्ट में, अब टाइम कमी है, सर पे वकील साहब भी कुछ कह रहे हैं, तो मैं ये बात जरूर कहूँगा कि मियाँ साहब की तरफ से, मियाँ साहब आपकी दवा हमारे लिए, हमारे लोगों की, हमारा जिस पे नजर का बार हो जाए, जिस पे नजर का बार हो जाए, उसका जीना बेजार हो जाए, उसका जीना बेजार हो जाए। मैं सादिक बंद करूं आंखें तो मुझे मियाँ साहब का दीदार हो जाए। आज यहाँ डांगरी की धरती पे जैसे मियाँ साहब ने अपने बहू रखे तो रहमत की बरसात शुरू हो गई। तो यही से आप सबको पता होना चाहिए कि जो पीर फकीर यहाँ पे हमारे कदम रख के हमारे ऊपर इतनी रहमत बरसा रहे हैं, जब वो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर बन के आएंगे तो हमारे ऊपर कितनी रहमतें होगी। हमने बढ़ चढ़ के उनको वोट देना है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो डांगरी के सरपंच जो धीरज शर्मा जी हैं, मैं उनका भी वेलकम करती हूँ, लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हर ढंग से, हर बात से उनका जो है वो तजर्बा अलग तरीके से है। मैं सारी आवाम का आई हुई का पूरा शुक्रिया करती हूँ कि यहाँ पे कामकाज के टाइम निकाल के यहाँ पे मियाँ साहब का जो दर्शन हो रहे हैं, इससे बड़ी बात नहीं है। मैं इसी पे खत्म करती हूँ। शुक्रिया, जय हिंद। खामोश, आप 2 मिनट 10 मिनट खामोश रहो, मुख्तसर तकरीर करूँगा, आप आराम से 10 मिनट रहें। जनाब रतन लाल जी, जनाब रतन लाल गुप्ता जी, चौधरी लियाकत साहब, आज के इस प्रोग्राम के रूह रवान मेरे भाई राजेश्वर जी, मंजूर साहब, मिर्ज़ा सजाद साहब, यहाँ पर आए हुए मेरे दूसरे साथी शर्मा साहब, अमरनाथ जी, मैं सबके नाम लेने लगूँ तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाए। जो यहाँ पे जिन्होंने तकरीर की, जो आज की इस जलसे में इतनी बड़ी तादाद में आए, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए, मेरी हमायत करने के लिए, बिला लिहाज मज़हब मिल्लत रंग व नस्ल यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। मैं आप सबका मशकूर हूँ और यही मेरी कामयाबी भी है और यही मेरा वोट भी है। जो मोहब्बत और प्यार आपने दिखाई है, मैंने खालिद साहब से गुजारिश की थी, एक नहीं बल्कि 3 बार की थी कि आप जलसे की तकलीफ़ ना करें, जलसे की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता मैं डांगरी में जाऊंगा, अपने भाइयों से मिलूंगा, उनके पास बैठूंगा, लेकिन जलसा रखने की ज़रूरत नहीं है। लोग तंग होंगे, आपको परेशानियां होंगे, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी बात पे अड़े रहे। ये इनकी पहली आदत है इस ख़ानदान की कि ये अड़े रहते हैं, तो वो उस बात पे ये अड़े रहे और आप सब प्यार और मोहब्बत से आए, तो आप सब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, ये मेरे लिए बड़ी बात है। मैं आप सब का दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन हुए 10 साल हो गए।
और 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार यहाँ एक इलेक्शन, बड़ा इलेक्शन हो रहा है, पार्लियामेंट का इलेक्शन। तो आज के इस इलेक्शन में बीजेपी को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो उनको वोट देंगे, इसलिए कि एक बहुत बड़ी रियासत महाराज के वक्त से थी, उसको पहली बार हिस्ट्री में एक इतनी बड़ी रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। जुल्म भी करना हो तो कितना जुल्म करना हो। आप कहते हैं कि हमारे एजेंडे में मंशूर में 370 ख़त्म करना हो, लेकिन मंशूर में ये तो नहीं था कि हमने स्टेट को भी ख़त्म करना है, लेकिन स्टेट को ख़त्म किया, इसकी 2 यूटी बनाई, जो फैसला लोगों को काबिल कबूल नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, आप सब लोगों को मेरे से ज़्यादा पता है कि जब उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी का और जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन शुरू हुआ तो हमारी ये राय थी कि शायद कांग्रेस को कैंडिडेट भी नहीं मिलेगा, और अगर कैंडिडेट मिल गया तो आगे कोई वोट देने वाला नहीं मिलेगा, कोई जलसे में शिरकत करने वाला नहीं मिलेगा, कोई एजेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अंदर से लोगों को वो फैसला कबूल नहीं था, अंदर से लोगों को गुस्सा था। तो जब उनको मौका मिला तो आप रिजल्ट देखेंगे 4 जून को, कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इन दोनों सीटों पे जम्मू में या उधमपुर में जीत सकती। ऐसे हालात जो हैं आपने भी सुना, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आपका रास्ता जम्मू में ज़्यादा है, आपका कठुआ में ज़्यादा है, आपका कालाकोट में ज़्यादा है, मेरा उतना रास्ता नहीं है। लेकिन जो सूरत हाल ने जो करवट ली, उनके रोंगटे भी खड़े हो गए जिन्होंने उनको टिकट दिए थे और जो ये कहते थे कि ये सारे लोग जो हैं इनको हमने अपनी जेब में रखा है। ऐसी उल्टी हवा चली इनके खिलाफ कि ये आज भी सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। बाकी आप लोगों के साथ कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी इलेक्शन कमीशन की, डिलिमिटेशन कमीशन की, बीजेपी की या उसकी जो पार्टियां हैं कि वो इस इलेक्शन को पोस्टपोन करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी इस बात। आपको पिछले 1.5 महीने से खड़ा रखा हुआ है, तो किस लिए रखा हुआ है? आपने कभी तारीख में ये बात सुनी है कि एक रोड पर पसी आ गई है इसलिए हम पूरा इलेक्शन ही कैंसिल करते हैं? कभी आपने सुना होगा? कितने इलेक्शन आपने? अगर इस कदर गरूर है, अगर इस कदर तकब्बर है, अगर इस कदर ताकत का नशा है, तो तकब्बर और गरूर जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, भगवान को पसंद नहीं है। कोई ज़वाल का सबब बनेगा, उसी ने ज़वाल का सबब बनना। फिर मुझे समझ नहीं आती कि इस रजौरी पुंछ के साथ, अनंतनाग कुलगाम के साथ इतनी क्या बड़ी जिद थी डिलिमिटेशन कमीशन को कि ऐसा हल्का बनाया है कि जो वो डिस्कवरी चैनल वाले हैं, BBC वाले हैं, वो दूसरी चैनल हैं, उनको आके इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए कि इसका होलिया कितना बगाड़ा है। कहते हैं उनको गुस्सा था कुलगाम और अनंतनाग पर। तो आपको किस बात की सज़ा दी जो रजौरी पुंछ वाले हैं? आप तो इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करते थे ना, आप तो 70 और 80% वोट देने वाले थे ना, जिसको भी देते थे, जमहूरी हक था। तो अगर उनको सज़ा देनी थी तो आपको किस बात पे लगा दिया? आपका क्या कसूर था? जब मैं इस हल्के में इलेक्शन लड़ने आया तो मैं सबकी मजमूई चॉइस थी, तमाम पार्टियों जो हमारे साथ चलने वाली हैं इंडिया अलायंस में, सारी पार्टियों की मेरे पे जोर था कि आप इलेक्शन लड़ो। अब जब आ गया, तकदीर लाती है, तो मैंने इस हल्के का ये होलिया देखा तो मैं हैरान हो गया कि जुल्म भी और कितना जुल्म। इस हल्के का एक हिस्सा अगर मैं कश्मीर से शुरू करूं तो वो किश्तवाड़ के साथ मिलता है, सिंथन टॉप, लक्सम का नाम आपने सुना हो। दूसरा हिस्सा इसका फिर पहलगाम के ऊपर पहाड़ों के साथ मिलता है, कंगन इलाके के साथ। तीसरा बीज बिहाड़ा जो है वो श्रीनगर के साथ मिलता है। कुलगाम जो है
वो एक साइड से रजौरी के साथ मिलता है, एक साइड से वो रामबन के साथ मिलता है। फिर आप इसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है काजीगंज देवसर, वो जो है वो बानाल के साथ मिलती है। फिर जब आप इसका ये हिस्सा देखें तो नौशहरा जम्मू के साथ मिलता है। फिर नारला बम्बल कहाँ है, फिर कोट चरवाल कहाँ है, फिर बगोरी कहाँ है, फिर बुदल कहाँ है, फिर बालाकोट कहाँ है, फिर मेंढर कहाँ है, फिर मंडी बारामूला डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलती है। तो यहाँ क्या पेश कोई करेगा तो वो क्या, आप मैं तो चलो मिल गया आपको एक MP, कम अज़ कम मेरा एड्रेस तो पता है आपको, या 10-15 रोज़ यहाँ से जाते रहते हैं, तो आप किसी को कहेंगे यार बोल देना आप भी जा रहे हो वहाँ तो ये फलाना काम करते आना, ये हमारी तरफ से कहना, या मुझे आना पड़ता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, आपकी प्यार और मोहब्बत यहाँ लाती है हमें, तो हम हर 10-15 दिन आपकी रजौरी में होते हैं, चाहे हुकूमत में हूँ ना हूँ, मेंबर असेंबली हूँ ना हूँ, वज़ीर हूँ ना हूँ, आपके भाई हैं, हम आते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को ये जहन में रखना चाहिए, हर पार्टी के और हर बरादरी के आदमी को, कि इतनी बड़ी सज़ा देने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद अगर वो ये उम्मीद रखते हैं कि हमें कोई वोट देगा तो वो मुमकिन नहीं। वोटर भी सोचेगा कि यार ये हमारे साथ क्या है, इलेक्शन भी पोस्टपोन, हल्का भी जम्मू कश्मीर में एक चुन कर ही हमारा ये बनाया, और फिर इतना इस हल्के की पब्लिसिटी की कि जैसे कोई जंग लड़नी, जैसे कोई इज्जत का मामला, जैसे कोई ये विकार का मामला है, हमने फैलाना ही फैलाना है कि हमने खिलाना ही खिलाना है, हमने कमल का फूल खिलाना है, हमने सीट लेनी ही लेनी है। तो जब आप जमहूरियत की बात करते हो, जब आप इंसानियत की बात करते हो, तो हमारा हिंदुस्तान अगर किसी चीज़ के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में तो वो अपनी जमहूरियत के लिए, वो किसी और चीज़ के लिए नहीं। पहली बात, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में मशहूर है जब से ये बना है 1947 से, तो ये सेकुलरिज्म के लिए मशहूर है, ये जमहूरियत के लिए मशहूर है, ये यहाँ की अदलिया के लिए मशहूर है, ये यहाँ की प्रेस के लिए मशहूर है। तो आप उधर से ही फैसला सुनाते हो हमने लेनी, आप क्या, तो ये चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद नहीं। होते होते वो इतने कंफ्यूज हो गए कि वो अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर सकते। तो हम ये नहीं कहते कि हर पार्टी में चाहे BJP होगी, दूसरी होगी, सभी बुरे हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों की आवाज़ दब जाती है। तो आपको इस कॉन्जेंसी में जोड़ के, नई बना के, जो कुछ करके, जो मुसीबतें आपके लिए पैदा की हैं, ये ज़रूरी बात है। मैं पार्लियामेंट में जाऊं तो मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि इनको इंसाफ तो दो, इनको कम से कम कोई वो तो देखो कि जी कम किसी MP को ये पहुँच सके। मुझे तो चलो अनंतनाग वाला श्रीनगर में मिल जाएगा, आप कहीं मिल जाएंगे, दूसरे को मिलेगा कौन? मुझे तो पता है कि जी ख़ास कहाँ पे है, मैं तो चलो वहाँ के बंदे को जानता हूँ, मैं या वो मुझे जानता है, लेकिन आप लोगों को जो ये MP जो आपका बनेगा तो वो क्या करेगा, वो कहाँ पहुँचेगा, उसको कौन जानेगा, पहचानेगा, उसको क्या पता कि बालाकोट क्या है, उसको क्या पता कि बॉर्डर के लोगों की तकलीफें क्या है। तो ये एक मैस क्रिएट किया हुआ है, और वही चीज़ जो है, जो चीज़ इन्होंने बनाई, और फिर बनाने में BJP को जिस पार्टी ने साथ दिया, आज वो ये दोनों एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे मिलकर हुकूमत बनाई वो दोनों जिम्मेदार हैं इस मुसीबत में, वो बच नहीं सकते इससे। और ये फैसला लोगों ने कबूल नहीं किया और दोनों को इसकी सजा हुई। और मैं जहाँ पे गया, मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मैं तो वो सोशल मीडिया वगैरह फ़ोटो शोटो नहीं देखता, मुझे टाइम भी नहीं होता, लेकिन जो लोग देखने वाले हैं वो देखें कि हमारा वहाँ कोकरनाग में कितना बड़ा जलसा था। मुझे नहीं लगा वहाँ की हिस्ट्री में कभी ऐसा जलसा हुआ। हमने पहलगाम में जलसा किया, हमने वची में जलसा किया, हमने काजीगुंड में जलसा किया, हमने अनंतनाग में जलसा किया। तो इतनी लोगों को मोहब्बत है, इतनी खुशी से लोग आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि इस वक्त अगर कोई पार्टी बचा सकती है, इन दोनों हितों को कुछ कर सकती है, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकती है और इसके उम्मीदवार कर सकती है। और ज़बरदस्त कश्मीर में हमें
अनंतनाग के उस हल्के में कुलगाम में ज़बरदस्त सपोर्ट मिली। कांग्रेस का वहाँ अच्छा असर है, हमेशा रहा है। तारगामी साहब ने ओपनली हमारी सपोर्ट की। तारगामी साहब के बारे में सिजाद साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वहाँ के गरीब ने, वहाँ के मिस्कीन ने, वहाँ के बेकस ने, वहाँ के यतीम ने, हर आदमी ने, हर शरीफ आदमी ने इतना वेलकम किया जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। और ये चीज़ मैं हर जगह देख रहा हूँ। तो इसी चीज़ को डर के उन्होंने इलेक्शन को पोस्टपोन किया और किसी वजह से नहीं। लेकिन लोगों ने जब एक मन बना लिया है तो वो अपना मन चेंज नहीं करेंगे। और जितनी आप उनके जुल्म करेंगे, जितना आप उस पर ज़्यादती करेंगे, जितना आप उस पर रोकेंगे, आप पर तो लोग सवालिया निशान लगाएंगे। लेकिन वो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो हमारी मुल्क की जमहूरियत को होगा, हमारे मुल्क के सेकुलरिज्म को होगा, जो हम नहीं चाहते। हमें मुल्क सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कौन हुकूमत करता है, कौन एमपी बनता है या नहीं, लेकिन इस मुल्क की जो रवायात हैं वो रहनी चाहिए। हम उसके हक में, वो हमेशा ज़िंदा रहनी चाहिए। तो ये उन रवायात को भी ख़त्म कर रहे हैं जो इतने बड़े मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं। और ये फ़ैसला वो जितना मर्जी है कहें, तो ये फ़ैसला लोगों ने कबूल नहीं किया, किसी भी बरादरी का हो, किसी भी मज़हब का हो। उसकी मिसाल जो है वो उधमपुर और जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी की पार्लियामेंट सीटें हैं, जिन पे हमें भी इस बात का यकीन नहीं था कि वहाँ इतनी सपोर्ट नहीं। सबसे बड़ी बात वो ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला ठीक किया। तो आप रजौरी पूछ के लोग गवाह हैं कि पिछले 2-3 साल से जो कुछ यहाँ हो रहा है, इंसान का दिल दुखता है। हर शरीफ आदमी का, हर अमन पसंद का, उसका सर नीचे शर्म से झुकता है जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं। डांगरी में जो कुछ हुआ, हम सबको उसका दुख है, हर आदमी को उसका दुख है और आज तक दुख है। और हम हमेशा उसकी मदद करते भी रहे और जब तक कातिलों को सजा नहीं मिलेगी हम अपना मुतालबा जारी रखेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। जो भी यहाँ का शरीफ आदमी है, जो भी यहाँ का बाशऊर आदमी है, उसको इस चीज़ का दुख भी है। उसके बाद के भी जो वाक़यात होते रहे वो आपके सामने। बेरोज़गारी कहाँ बढ़ गई है, 2014 के बाद कोई टीचर नहीं लगा। बिजली की फ़ीस कहाँ पहुँच गई है, पेंशन की यहाँ पे बात हुई वो कहाँ पहुँच गई है। फिर रजौरी पुंछ की सड़कों का हाल देखें, कोई सड़क आपको लगती है जो चलने के काबिल है। अब हिंदुस्तान को 75 साल हो गए ये आज़ाद हुआ, और जब से इनकी हुकूमत आई है 2014 से, बजाय बनाने के सारियों को उखेड़ रहे हैं, सबको उखेड़ रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ मशीनें लगी हुई। तो आज के इस दौर में जहाँ आप मुगल रोड के उस साइड में होंगे, पीर की गली के उस तरफ, तो आपको सारे कश्मीर में ऐसी रोडें मिलेंगी, ऐसा ब्लैक टॉप मिलेगा, इतना कुछ मिलेगा। तो वहाँ से यहाँ आप आएंगे तो बफलियात से आप पहुँच जाओ तब भी आपके कमर को दर्द, आप शाहदरा शरीफ की तरफ, थना मंडी की तरफ आओ तब भी यही हाल। पानी का हाल देखें, आप अपनी दूसरी चीज़ों का देखें। तो ये बात रजौरी के आसपास की नहीं है, ये चीज़ें आप जाके वहाँ देखिए, बुदल के पिछले इलाकों में, नौशहरा के पिछले इलाकों में, मेडर के इलाकों में देखिए, सुरनकोट के हवालों के इलाकों में देखिए। तो वो प्रॉब्लम जो अपनी जगह है लोगों के, लोग अपनी मुश्किलात में हैं। आज आप बाजरी से मजबूर हैं, आज आप रेल से मजबूर हैं, आज आप ईंट से मजबूर हैं। तो गरीब के लिए परेशानियां रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। अब गरीब को या बोलने वाले को मौका नहीं दिया जाता, उसको दबाया जाता है। अगर उसको बोलने का मौका दिया जाता तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर तक सही बात पहुँच, वो देश के लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन तक अगर सही बात पहुँची होती तो आज उनको भी धोखा ना लगता। उनको भी धोखा दे रहे हैं जो देने वाले। तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। मैं दोबारा आप सबका, जो जिन्होंने आज इस प्रोग्राम का यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया, ख़ासतौर पे मैं ठाकर जी का बहुत बहुत मशहूर हूँ, मंजूर साहब का मशहूर हूँ, शर्मा साहब का मशहूर हूँ, जो आप यहाँ पे सब आए हैं, आपका मशहूर हूँ कि आप जहाँ भी आप जा रहे हैं तो प्यार और मोहब्बत से आए। ख़ास तौर पर यहाँ पर आज आपने जो प्यार और मोहब्बत की, उसके बाद तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है, देने वाला वो है। लेकिन
मेरी कामयाबी में कोई शक लगता ही नहीं। और ये मोहब्बत जो है आपकी, आप वो देने के दिन की होनी चाहिए। आपने वहाँ समझाना है सबको कि हम का निशान देखेंगे, वहाँ बटन दबाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो मैं दोबारा जहाँ पे सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, तो मैं जहाँ जहाँ आजकल हम जाते हैं वहाँ हमारे बोलने के वक्त माइक में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और भगोड़ी में भी इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम था, मगर करने वालों ने ऐसा इंतज़ाम करके रखा था कि जैसा फारूक साहब और मियां साहब पहुँचे माइक बैठ जाए, और वो बैठ गया। वो लोगों को देख कर तो घबराए हुए थे। तो उन्होंने सोचा यार अब ये तो आ गए, इनको तो हम रोक नहीं सके, अब करें क्या। तो किसी ने कहा कि बिल्कुल उस वक्त आप माइक, जब हम पहुँचे लोग बेचारे तो पहले ही वेट कर रहे थे, हमें देर हो गई थी, वो भी कितना इंतज़ार करते, माइक चलता ही नहीं है। मेरे भी पसीने छूट रहे हैं, नसीम साहब के भी, सब के। तो फिर कोई आधा घंटा लग गया हमको माइक ठीक करते करते। बहरहाल माइक ठीक हो ना हो, आपकी मोहब्बत, आपका खलूस जो देख सकते हैं आज हम खुद एज अ पहाड़ी यूथ हैं और यहाँ पे पहाड़ी यूथ काफ़ी आया यहाँ पे। और जैसे हमारे सजाद मिर्ज़ा साहब, मैं भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने भी हमारी समर्थन पे हमारी पार्टी का समर्थन दिया इन्होंने, और धीरज जी ने हमारी पार्टी का समर्थन दिया है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और ये एक आप जैसे यूथ का कितना जन सैलाब आ चुका था यहाँ पे डांगरी के अंदर, जिस डांगरी में यूथ सामने आने से डरता था, लेकिन आज जब से मियाँ साहब का नाम यहाँ पे अनाउंस हुआ है, आज यूथ बढ़ चढ़ के आ रहा है। यूथ को पता है कि मियाँ साहब भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जो हमारी आवाज़ सेंटर तक पहुंचा सकते हैं। जो मियां साहब यहाँ पे राजौरी में हर, आपको पता है कि महीने में चक्कर लगाते हैं। आज लोग आज लोग इतने खुश हैं कि आज हमें वहाँ पे नहीं, मियां साहब इतना हम खुशकिस्मत है कि मियां साहब महीने में एक बार यहाँ चक्कर लगाते हैं। यूथ कम से कम एक आवाज़ पहुँचाएगा जो हमारी सेंटर तक पहुँचाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं निकल रही है, नौकरियाँ नहीं है, लोग डिप्रेशन में है, बच्चा डिप्रेशन पे है। हमारे लिए खुशी की बात है कि जितना राजौरी का यूथ हमारे साथ आप देख सकते हैं महीने से जुड़ा हुआ है। और मैं आगे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यूथ को कि जितना बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही हमारी आवाज़ सेंटर तक जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने डांगरी में एक प्रोग्राम रखा हुआ था। ये सिर्फ हमने नॉन गुज्जर और जो पहाड़ी लोग हैं उनका था। तो ये आपने देखा होगा कि कितना बड़ा जंगसलाब है यहाँ पर। हमने किसी को इनवाइट नहीं किया। परसों हमारे डीडीसी रमेश्वर सिंह जी और हम थोड़े दफ्तर में बैठे तो हमें वहीं फ़ोन आया कि मियाँ साहब आ रहे हैं 2 दिन के अंदर। और हमने सिर्फ फ़ोन पे ही थोड़े से लोगों को बोला जो अदर दिन गुजर या बकरवाल थे उनको। तो उसके बावजूद भी देखो ये जो एक गलत मैसेज जा रहा था जी कि पहाड़ी लोग हैं जो वो इस चीज़ में समर्थन नहीं कर रहे हैं। आज आपने इस मीटिंग में देखा होगा सिर्फ पहाड़ी और जो हिंदू लोग थे या सिख लोग थे यही थे। और कितनी बड़ी तादाद में आपने वहाँ देखा होगा कि बैठने की जगह नहीं मिली लोगों को, कितना जंगसलाब था वहाँ पर। तो ये इंशाल्लाह मियाँ साहब की जीत का ये सबूत है हमारे पास। और हम उम्मीद करते हैं कि मियाँ साहब भारी अक्सरियत में जीतेंगे। जीते तो वो है, हमारी सिर्फ कोशिश है कि अगर वो जीतेंगे तो किसी रंग ढंग से जीते ताकि अपोजिशन को भी पता चले भाई इलेक्शन क्या होता है।